डर लगता है आपको? हाँ, डर। अगर आप इस समय, अभी के समय में अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो आपकी मौत निश्चित है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब, अभी जितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। अप्रैल के इस महीने में बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई है, और मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके किसी ना किसी रिश्तेदार या किसी ना किसी जानने वाले की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। आज इसी में से एक हमारे जानने वाले, हम लोगों को गाइड करने वाले, हम लोगों के साथ रहने वाले, हम लोगों से जुड़े रहने वाले एक बहुत अच्छे इंसान और यूपीएससी की दुनिया में एक लीजेंड पर्सनालिटी की जो है कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। ये इसलिए मृत्यु हुई है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास जो है अ, एक पैसे की कमी है या इनके पास कॉन्टैक्ट की कमी है, इसलिए इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा जो अभी के समय में जो है वो सही समय पर इन तक पहुंच नहीं पाया। मैं आगे आपको बताऊंगा। जो लोग यूपीएससी की दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं और वो ये अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, ये ऋषिकेश दुदान सर हैं। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ये यूपीएससी के लिए पढ़ाते थे, और 13 वर्षों से अधिक की जो अवधि है इनको पढ़ाते पढ़ाते हुआ है, और बहुत दिनों से सुब्रा रंजन आईएएस के साथ ये जुड़े हुए थे। और हाल ही में इन्होंने देश की सबसे बड़ी एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जो है अपना जुड़ाव किया था। साथ ही साथ आप इनको देखेंगे कि अभी अभी अनअकैडमी के साथ ये जुड़े हुए थे। जैसे ही आज मैं अ, ऐसे ही फेसबुक को देख रहा था, तो अचानक मेरे सामने जो है एक न्यूज़ आती है सुब्रा रंजन आईएएस के साथ की। और इस संस्थान ने अचानक से जो है ये खबर दी कि इनसे जुड़े हुए जो है ऋषिकेश दुदान सर की जो है वो मृत्यु हो गई। पहले तो मुझे ये लगा कि ये फेक है या ऐसा है, लेकिन चूंकि ये अ, सुब्रा रंजन आईएएस से जुड़े हुए थे बहुत दिनों से, और बहुत अगर आप इनके सुब्रा रंजन आईएएस के अगर यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो इनके बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे तो आप ये समझो कि होश उड़ गए। हाँ, जबकि 8-10 दिन पहले मैंने इनको जो है अनअकैडमी पे देखा था। ठीक है, आपको बहुत सारे इनके वीडियोस जो है उन वहाँ मिलेंगे। अब ऐसा है कि फिर मैंने जो है इसकी सत्यता के लिए जो है बहुत सारी ट्विटर को भी देखा, और वहाँ से जो है पता चला कि हाँ सर जो है, सर की मौत इसलिए हुई कि इनको प्रॉपर वेंटिलेटर की जो है सुविधा नहीं मिल पाई। मतलब एक पर्सन जिन्होंने 150 से अधिक लोगों को आईएएस बनाया, आज इसलिए उनकी मृत्यु हो रही है क्योंकि उनके पास प्रॉपर सुविधा नहीं पहुंच रही है भाई साहब। आज ऋषिकेश सर हमारे बीच नहीं रहे, क्यों? क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया। वेंटिलेटर की जो मांग है लोग ट्विटर पे कर रहे थे। कोई सूद फाउंडेशन, सोनू सूद फाउंडेशन को टैग कर रहा था, कोई गुहार लगा रहा था कि इनको बचाओ, इनको बचाओ, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों में जो है बहुत देर लग गया, और सर आज हमारे बीच ऋषिकेश सर नहीं रहे। बहुत दुख हो रहा है, मेरे को लगता नहीं कि क्या बोले हम। लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, भारत में जो भी लोग हैं मौत के खौफ में जी रहे हैं भाई साहब। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि डर ना लगा हो। इससे पहले पहली वेव जो है जब 2019 के अंदर आई थी, तो शायद ही मेरे को लगता है कि कुछ लोगों की मृत्यु होती है। कि मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं उनमें से किसी की नहीं मृत्यु हुई थी कोविड-19 के कारण। हाँ, हुई है मृत्यु, लेकिन कोविड-19 के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई थी पिछले बार।
लेकिन इस बार मेरे कॉन्टैक्ट के 7-8 लोगों की जो है मृत्यु हुई है, और आज ऋषिकेश सर भी जो है छोड़ के चले गए। इतनी भाई साहब डेथ हो रही है कि आप टाइम मैगजीन की जो है वो आप फ्रंट पेज पे देखोगे तो सिर्फ उन्होंने ऐसा छापा है कि सिर्फ लाशें जल रही हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रहा है कि उनको जो है कि कैसे दफनाया जाए, जमीनें कम पड़ रही हैं भाई साहब, और आप उसके बाद लापरवाही कर रहे हैं। लोग जो है, न्यूज आ रहा है कि युवा जो है, युवा वो एकदम ग्रेट स्प्रेडर बन चुके हैं एकदम। युवा जो है कोविड-19 के सबसे बड़े स्प्रेडर है। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है कि भाई साहब होगा नहीं, मेरे को कोविड तो होना ही नहीं है ना। एक बात समझ लो, तुम ना तो अंबानी हो और ना ही टाटा, हाँ। तो तुम तो वैसे भी जो है कि एक नॉर्मल पर्सन हो, है ना। तो अभी बीमार पड़े तो निकल लोगे। और ये बातें समझ में आ गई भारत के सबसे अमीर लोगों को। भारत के अंदर जितने सारे अमीर लोग हैं वो या तो भारत छोड़ रहे हैं, या भारत के ही अंदर कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां उन्होंने अपनी दुनिया बसा रखी है। 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वो भारत को छोड़ने के लिए, अपनी प्राइवेट जेट से निकल के जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई साहब कहीं कहाँ कौन सी कंट्री यहाँ क्या रखा है इस इंडिया इंडिया में, है। पता है उनको कि स्वास्थ्य जो सुविधा है वो लचर है ना। सबको, अरे तुम अगर वोट दोगे, है ना, जाति पाति के नाम पे तुम अगर वोट दोगे कि हिंदू मुस्लिम इन सब नाम पे शिक्षा को मुद्दा ही नहीं बनाओगे, तो लो भुगतो। क्या कर सकते हो आप? हमारे देश में अनपढ़ों की कमी नहीं है। अभी भी लोग, मैं बाहर गया था, अभी भी लोग जो है वो मास्क जो है एकदम वो अपने नीचे तक ठुड्डी तक पहनते हैं। नाक से तो मास्क का कोई संपर्क ही नहीं है भाई, है ना। वो एकदम मास्क को भी पता है कि कोविड, और ऐसे इतने लोग मर रहे हैं फिर भी उनका ये कहना है कि अरे भाई साहब कोविड-19 कहाँ है। अरे तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ 100-100 करोड़ रुपया दे देकर लोग जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से भाग रहा है ना। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वर्ल्ड एक तरीके से जो है वो थर्रा सा गया है। क्यों? क्योंकि भारत को कहा जाता है कि भारत जो है फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ना। कि पूरे वर्ल्ड की जो है फार्मेसी का जो है एक हब है, एक केंद्र है। अब भारत के अंदर अगर ये स्थिति बन रही है तो पूरी की पूरी दुनिया जो है एकदम अचंभित है। क्यों? क्योंकि अगर भारत के अंदर ऐसी बातें होंगी तो मेडिकल सप्लाई चेन जो है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। और अगर मेडिकल सप्लाई चेन इफेक्ट होगा तो और सारी कंट्रीज को जो है वो दिक्कत होगी। आप अगर देखते हो, आप अगर देखो तो क्या है कि अभी अभी एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, उन्होंने तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा कि ये यूरोपियन यूनियन की गलती है कि उन्होंने भारत को जो है फार्मेसी कैपिटल, फार्मेसी हब बनने दिया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भारत को हम फार्मेसी हब बनने देते। अगर भारत को हम फार्मेसी हब नहीं बनने देते तो आज हम लोगों को जो वैक्सीन है वो टाइमली मिल पाता, और अगर हम लोगों को टाइमली वैक्सीन मिल पाता तो हम लोग टाइमली वैक्सीन लगा पाते। भारत के अंदर भी कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं है अभी, है ना, याद करके रखो। और वैक्सीन, जब तक वैक्सीन तुम्हें लग नहीं जाती तब तक जो है भाई साहब एकदम घर के अंदर और बहुत प्रिकॉशन के साथ डबल मास्क लगाओ। हाँ डर, हाँ डर गए हैं। ऐसा लग रहा है ना आपको कि डर गए गए हैं, तो हाँ डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। और आपको भी अगर बचना है, आपको पता है कि आप, अगर आपने पढ़ा होगा कि 6th मार्क्स एक्सटेंशन जो है वो अ, मानव ही कराएगा। तो मानव ही करा रहा है भाई, चाइना की जो 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 चाइना ने जो दिया है आपको, है ना। तो आप भुगतो। अगर आप नहीं मान रहे हो, चाइना तो एकदम एक तरीके से निकल लिया कोविड-19 से, उसका तो 1 to 10 में भी नहीं दिखता, है ना। तो जरूरी है, ये मेरा आपसे अपील है कि आप, अब आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपका दुनिया में कोई नहीं है। आप आत्मनिर्भर बने। आप लापरवाही करेंगे, दुनिया से निकल जाएंगे, है ना। इतने गुस्से में मैं क्यों हूं? इसलिए क्योंकि ऋषिकेश सर को अगर आप देखो, जिस व्यक्ति ने 150 से अधिक आईएएस बनाया, आज वो चले गए। क्यों? क्योंकि उन स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है ना। अब आप भारत के अंदर तो शिक्षकों की तो कोई इज्जत ही नहीं भाई साहब, है ना।
नेता, तुम लोग कुछ कहना ही नहीं है ना। अब मतलब अब बदतमीजों को क्या कहे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि खुद खुद के अंदर जो है एक ऐसा करो कि ए- अपने आप को जो है बहुत प्रिकॉशन के साथ रखो यार। बहुत लोग मर रहा है ना। अगर आप बीमार पड़ते हैं, मरेंगे एकदम पक्का, एकदम बेड ही नहीं है भारत के अंदर। अगर जाते जाते मैं ये बता दूं, भारत के अंदर 80,000 बेड है, और बेड अभी चाहिए 3.5 लाख, है ना। हर हर हॉस्पिटल के आगे लिखा हुआ है कि जो है बेड नहीं है ना। ऐसा कुछ कुछ तो ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले जो है वहाँ जानबूझ के कुछ अपने व्यक्तियों को जो है वो बेड पे बैठा दिए हैं और उस बेड को जो है लाखों रुपए में बेच रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है। तो कुछ कहना नहीं है बस। बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अच्छे से रहो, है ना। थैंक यू वेरी मच।